हाँ, सब लोग ज्वाइंट हो गए। ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड द मीटिंग। चलो ठीक है। तो फिर मैंने ऐसा कुछ दिमाग लगाया और मुझे पता चला कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा इस वायर पे, जिसका वैल्यू होगा Q इंटू वी क्रॉस पी। तो सपोज करो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इस वायर में जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो हो रहे हैं क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। कैसा वायर है आपका? कंडक्टिंग वायर। ठीक है, कंडक्टिंग वायर। तो वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। तो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो गया और v क्रॉस b को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी बी साइन 90। ठीक है, क्योंकि आपका वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में देखो एंगल, अगर आप देखोगे तो कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इस पे इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा E इंटू वी इंटू बी। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? ये जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुल करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? नीचे की तरफ पुल करेगा, है ना। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब आपके नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो नीचे सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और अपवर्ड सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अपवर्ड सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है ना, और इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन आपका क्या होगा? देखो, सारा पॉजिटिव चार्ज आपका ऊपर चला गया और सारा नेगेटिव चार्ज आपका नीचे आ गया। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जब स्टेट आपकी रीच हो जाएगी, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज आपका सेपरेट हो जाएगा, तो ये जो स्टेट रीच होगी, इस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा? आपका सारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया होगा और एक कांस्टेंट स्टेट रीच होगी जब कोई भी चार्ज आपका अंदर नहीं बचेगा, सारा नेगेटिव चार्ज नीचे आ चुका होगा, सारा पॉजिटिव ऊपर हो गया, इसके अलावा और ज्यादा इसमें कुछ सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तब आपके कंडक्टर में क्या होगा? उस स्टेट पे, व्हेन योर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, एट दैट स्टेट आपके वायर में, कंडक्टिंग वायर जो है, उसमें एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी which is from positive to negative. Constant electric field will be generated from positive terminal to negative terminal. ठीक है, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन पे, है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, उसको Q इंटू ई के बराबर। और मैग्नेटिक फोर्स आपका नीचे लग रहा था ई वी बी के बराबर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। स्टेडी स्टेट में क्या होगा? दोनों फोर्सेस आपके एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और जब ये दोनों सर आपके बैलेंस करेंगे। हाँ बेटा। सर नहीं होगा। हाँ, क्या डाउट है बताओ बेटा। क्या डाउट है बताओ।
चार्ज टाइम्स ई होगा ना, हाँ तो क्यू ई के बराबर होगा ना। मैग्नेटिक फोर्स देखो कहाँ लग रहा है, मैंने मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको उल्टा क्यों नहीं बता दिया। मैग्नेटिक फोर्स आपका ऊपर नहीं लगेगा, आप राइट हैंड रूल लगाओ ना, सब मैंने आपको बताया हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम, बताओ। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओ सब लोग। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को ले जाओ, मिडल फिंगर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी, इंडेक्स फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी। देखो आपका थंब कहाँ पे जा रहा है, आपका थंब देखो कहाँ पे जा रहा है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ सब, चलो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल सब लोग लगाओगे। डायरेक्शन में बहुत दिक्कत करते हैं लोग। चलो सब अपना राइट हैंड निकालो, सबने राइट हैंड निकाला अपना। अब मिडल फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले जाओ, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाओ, और मुझे बताओ आपका थंब कौन सी डायरेक्शन में आएगा। सब लोग निकाल के बताओ। फेस कैमरा ऑन करूं, हाँ फेस कैमरा ऑन करता हूं तो आपको पता चलेगा। 1 मिनट वेट करो। चलो देखो सब लोग इधर देखो, ठीक है। सपोज करो कैमरा ऑन हुआ क्या, नो सर। नहीं हुआ। देखो अब दिखाई दे रहा है, यस। चलो यस सर। अब देखो इधर, ये आपका राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा रहा हूं। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपका मिडल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर आपकी तरफ आ रहा है। देखो तो थंब कहाँ पे जाएगा, थंब कहाँ पे जा रहा है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे। सबका यस सर। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ, ठीक है। यहाँ से हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आपको बता सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। स्टेडी स्टेट में दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। एट स्टेडी स्टेट बोथ द फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर। तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, देखो E इंटू ई विच इज इक्वल टू ई टाइम्स वी बी। यहाँ पे देखो आपका E से ही कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया V इंटू बी के बराबर, दैट इज वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ कांस्टेंट पैरामीटर। आपकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गई है ना, विच इज वेलोसिटी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यस सर। है ना। तो अब आपका जो पोटेंशियल पैदा होगा ना, यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल पैदा होगा वो कितना पैदा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा दैट इज डेल्टा वी विच इज इक्वल टू E इंटू डी। ऐसा लिखते थे ना हम, E इंटू डी। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू E इंटू डी, है ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो D क्या होगा, आपका लेंथ होगा कंडक्टर का। कंडक्टर का लेंथ आपका L है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है, वी बी के बराबर। तो वी बी एल, देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बी वी एल के बराबर आ जाएगा वापस।
यही तो हम ईएमएफ निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मोशनल ईएमएफ मैग्नेटिज्म की वजह से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, आपका मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फैक्टर which is producing your motional EMF। तो यहाँ से मुझे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मोशनल ईएमएफ जब भी आपका आए तो आप ये मिसकंसेप्शन मत बनाओ। बहुत बच्चे मिसकंसेप्शन बनाते हैं, मोशनल ईएमएफ का मतलब खाली मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट आएगा। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, दोनों चीजें लिंक्ड है। क्यों लिंक्ड है, देखो इसका भी कारण है। मैंने आपको एक फोर्स पढ़ाया था, लॉरेंट्ज फोर्स, अगर आपको याद हो तो। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है बताओ, सबने पढ़ रखा है, अब ये ना मत बोलना। मैंने आपको एक फोर्स पढ़ाया था विच इज लॉरेंट्ज फोर्स, सबको पढ़ा रखा है लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, इट इज द नेट फोर्स which is experienced by the charge in presence of electric field and magnetic field, which is Q into E plus Q into V cross B। तो फोर्स प्रोड्यूस होने के दो कारण है आपके पास, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हम ऐसी बात कर रहे थे जहां पे खाली मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट आ रहे थे, पर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आपका खाली मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें आ सकता है। आपको लॉरेंट्ज फोर्स को हमेशा दिमाग में याद रख के चलना है कि लॉरेंट्ज फोर्स ऐसा फोर्स है जो दोनों की वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक की वजह से भी और मैग्नेटिक की वजह से। ठीक है, Yes. थोड़ा कंसेप्ट ये हाईलाइट कर दिया मैंने। वैसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हमारे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा था तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये पार्ट डिस्कस किया। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में कभी भी वो इतना डीपली नहीं जाता है, लेकिन आपको बोर्ड के लिए ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। सबको बोर्ड के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। इसी पे आपके बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन है सारे निकल जाए। मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। जितने भी क्वेश्चन आए हुए आप सीबीएसई के चेक कर लेना, पास्ट प्रीवियस ईयर के मोशनल ईएमएफ पे सब यही फॉर्मूले के बेस पे आए हुए। तो ज्यादा जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जिनको कुछ नहीं समझ आया उनको फॉर्मूला रट लेना है, BLV सीधा अप्लाई करना है और एग्जाम में नंबर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है इतनी आपकी कहानी। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मैंने शेयर तो किया हुआ है, फिर से शेयर कर देता हूँ। वैसे क्लास का टाइम भी अब हो ही गया है, एक बार हाँ सर। शेयर करता हूँ, रुको। दिख रही है क्या? अब देखो, हाँ अभी अटेंडेंस लेते हैं आज। देखो 28 बच्चे ही है अभी, अभी अटेंडेंस ले लेते फटाफट। चलो बताओ सब लोग अटेंडेंस दो फटाफट, जरा मुझे पता तो लगे कितने बच्चे गायब हो गए। फटाफट अटेंडेंस लेते हो। चलो, वर्षिल, आदित्य सिंह, एंजल, अनिरुद्ध, ये सही टाइम है अटेंडेंस लेने का। नंदिनी, ध्रुव, खुशी पटेल, अभिषेक, दर्शनिका, मनीषा, लक्ष्य, कृपल, प्रियंका, स्टेफी, निराली, वंश, कुश, भूमिका, भावना, लीजा। चलो कुल मिला के 28 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं तो 27 है। केशवी, चंदन, यस अब आपका अटेंडेंस हो गया। ये सही टाइम था अटेंडेंस। ऐसे ही करेंगे हर बार, देखूंगा मैं कब सबसे कम पार्टिसिपेंट है तब अटेंडेंस ले लो। ये सही बात। चलो ओके, पूजा रह गई। हाँ पूजा का भी नाम ले लो भाई। पूजा आप तो बेटा बहुत पंक्चुअल बहुत पंक्चुअल हो, आपका अटेंडेंस हमेशा प्रेजेंट ही लगता है ना। पूजा और केशवी दोनों बहुत पंक्चुअल है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता इन्होंने अभी तक कोई भी क्लास मिस की है ना। 3 महीने में कोई भी क्लास इन्होंने मिस नहीं करी मेरे ख्याल से, 3 महीने से लगातार आ रहे हैं।
चलो ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सब लोग इसी तरह से क्लासेस अटेंड करो, है ना। देखो अभी 30 हो गए अटेंडेंस के टाइम पे। देखो देखो जल्दी देखो, 30 हो गए। यस, है ना। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।